ओके। सो आज मैं एक एक्सपायरी डे की स्ट्रैटेजी लेके आया जो कि सिंस आप जानते हैं कि आजकल हमारे पास ऑल 5 डेज एक्सपायरी है, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को। और एक हैंडसम रिटर्न इंस्टीड ऑफ कि आप रोज एक ही इंडेक्स में काम कर रहे हैं और उसमें आपकी स्ट्रैटेजी बन पा रही है नहीं बन पा रही है। बट आई एम श्योर कि अगर आप अलग अलग इंडेक्स में अलग अलग एक्सपर्टीज के साथ काम करेंगे तो आपका एक श्योर शॉट कुछ आपको रिटर्न बन सकता है। तो कुछ ऐसी ही स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और आप इसको एंजॉय करेंगे। सो जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको पहले शेयर करता हूँ क्या है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसका नाम जो दिया है वो एवरग्रीन एक्सपायरी ऑल इंडेक्स स्ट्रैटेजी दिया है इसका नाम। ठीक है। तो ये सारे इंडेक्सेस में आपको पता है कि हमारी जो निफ्टी की एक्सपायरी है वो तो है ही, बैंक निफ्टी की अलग होने जा रही है एक 1 मार्च से। मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी जो अभी थर्सडे को मंथली एक्सपायरी हो रहे थे, अब निफ्टी की एक्सपायरी होगी वो थर्सडे को ही रहेगी, और बैंक निफ्टी पूरी तरह से वेंसडे को हो जाएगा मंथली एक्सपायरी भी, राइट। तो हमारी स्ट्रैटेजी कुछ उसी पे है कि मैंने बहुत दिनों से ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा था कि मुझे मतलब एक्सपायरी की चीज़ें पसंद आ रही थी, क्योंकि अल्टीमेटली एक जो लेग है वो जीरो हो जाता है, राइट। सो इस दिन ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा एज रहता है। अगर आप कंपेयर टू बाकी दिन देखें तो ऑप्शन सेलिंग में इस दिन ज़्यादा हमारे पास एक एज रहता है कि अल्टीमेटली एक लेग को जीरो होना है। ठीक है। तो मैंने जो कुछ रूल्स बनाए हैं वो रूल्स को मैं यहाँ पे आपके आगे बता देता हूँ कि जो हमारी एंट्री होगी वो 9:25 के बाद होगी सुबह। ठीक है। आप 5-10 मिनट का बफर टाइम आपको प्रिपरेशन करने के लिए, बाई चांस आपने लॉग इन नहीं किया, आपने सब कुछ आपको देखना है, राइट, कि कौन सा स्ट्राइक है वो कहाँ पे चल रहा है, कुछ मैं रूल्स बताऊंगा। ठीक है। वहाँ पे आपको आना है। और जैसा कि हमें पता है एक्सपायरी के लिए मैं आपको रिकैप कर दूं कि मंडे को हमारा मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी होता है, साथ में बैंक एक्स का भी होता है। तो आप आइदर इंडेक्स चूज कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ट्यूसडे को फिन निफ्टी का एक्सपायरी होता है, वेंसडे को बैंक निफ्टी होती है, और थर्सडे को निफ्टी होती है, और फ्राइडे को सेंसेक्स है। तो आपने जो मोस्टली स्ट्रैटेजीज देखी होंगी वो बैंक निफ्टी और निफ्टी के अराउंड देखी होंगी। तो मैं जो आज बैक टेस्ट भी करूंगा वो निफ्टी और बैंक निफ्टी को नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि कैसे प्ले करता है, उसमें आपको सारी चीज़ें पता है। इनफैक्ट जो मैं स्ट्रैटेजी प्ले आउट कर रहा हूँ वो बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी काम करेगी। बट आपको शायद पता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में मोर देन थाउजेंड से स्ट्रैटेजीज बन चुकी हैं, इनफैक्ट लाख से भी ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ। बट हाँ, अगर मैं इन तीनों की बात करूँ तो ये तीनों रिलेटिवली नए हैं मार्केट में। ठीक है, मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे। तो आप इनको कैसे ट्रेड करें और इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है। तो इसीलिए मैंने सबका लिख रखा है कि आपको इजी हो समझने में कि सब दिन क्या एक्सपायरी है। तो इस स्ट्रैटेजी में हम क्या करने वाले हैं, राइट। हमें एंट्री करना है 9:25 या 9:25 के बाद। कब करना है हमें? एट द मनी पुट और कॉल उस इंडेक्स का जिसका एक्सपायरी है उस दिन, उसको बेचना है। कब बेचना है? 9:25 के बाद बेचना है, जब दोनों का प्राइस लगभग सिमिलर हो। पाँच पाँच पॉइंट का ठीक है डिफरेंस रहेगा तो हमें बेच देना है। मतलब 5 से 10 ये नहीं हो कि एक 75 पे हो तो एक 55 पे हो। इतना डिफरेंस होगा तो जब तक वो सिमिलर नहीं होगा हम उसको नहीं बेचेंगे, हम वेट करेंगे। ठीक है। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 30 से 32% का एक लेग में होगा। आप अकॉर्डिंगली एक राउंड फिगर चूज कर लेना 30 से 32% के बीच में। और जो भी आपका आएगा वो आप उसमें स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो मार्केट में दिन भर। एमआईएस में ऑर्डर डाल दो, अपने आप वो 3:15 या 3:20 तक अपने आप बिक जाएगा जब वो आरएमएस स्क्वायर ऑफ करेगा। और नहीं तो स्टॉप लॉस हिट करेगा तो हम ऑटोमेटिकली हमें एग्जिट मिल जाएगा, राइट। और नहीं तो आप अगर खुद से ट्रेड कर रहे हो, आप पूरा दिन देख रहे हो, तो 3:10 में आप खुद से स्क्वायर ऑफ कर दो, आपकी मर्जी। तो मैं तो जनरली क्या करता हूँ कि मैं 3:15 के बाद छोड़ ही देता हूँ कि भाई आरएमएस खुद से स्क्वायर ऑफ कर दे। अगर उसमें कुछ प्रीमियम्स नहीं रहता है तो मैं खुद से भी कर देता हूँ, या फिर अकॉर्डिंगली आपको रिएक्ट करना है। कुछ कुछ चीज़ें तो आपको भी पता है, मार्केट में आप भी काफ़ी टाइम से हो, राइट। सो आपको पता है कि क्या करना है। तो स्टॉप लॉस हमारा डिफाइन रहेगा, आप स्टॉप लॉस लगाओ, सुबह छोड़ दो 9:25 9:30 9:45, जब भी आपको एंट्री मिले आप स्टॉप लॉस लगाओ छोड़ दो। और मैंने जनरली देखा है कि आपको 9:35 9:40 तक एंट्री मिल जाती है। ठीक है। तो ये हमारे रूल्स होंगे। तो मैं चलिए थोड़ा सिमुलेशन पे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि बैक टेस्ट करके
कि हाउ कैन वी ऐड दिस। ओके, तो आइए, तो ये हमारा एल्गो टेस्ट का प्लेटफॉर्म है, राइट, आपको पता ही है। मैं एल्गो टेस्ट पे टेस्ट कर रहा हूँ आजकल काफ़ी चीज़ें, आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी इजी टू यूज़ है। आप इसको खुद से भी मतलब मंथली का पूरा टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं पूरा डेटा आपको नहीं दे पाऊंगा, कुछ आपके लिए भी होमवर्क होना चाहिए, राइट। सो आप उसको रिएक्ट करें। तो मैं चलता हूँ थोड़ा एक्सपायरी की तरफ, और मैं देखता हूँ कि मैं पूरा ये जो वीक है ना, ये 19 से 23 वाला वीक है, मैं इसको थोड़ा टेस्ट करता हूँ। तो मंडे जो मैंने बोला है, थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगा, क्योंकि मुझे 3-4 टेस्टिंग करनी है, तो मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा। तो आपको मैंने बोला है कि मैं 9:25 से पहले एंट्री नहीं करूंगा, तो मैं 9:25 को आया। और सिंस मंडे को मिड कैप निफ्टी की होती है एक्सपायरी, तो मैं मिड कैप निफ्टी से मैंने सेलेक्ट कर लिया। 19 तारीख है, 19 तारीख इधर भी है, 9:25 हो गया, राइट। अभी मैं क्या करूंगा कि मैं देखूंगा कि एट द मनी क्या चल रहा है। अभी एट द मनी 11,025 चल रहा है, 34 और 28। थोड़ा सा मिड कैप के हिसाब से मुझे लगता है ये थोड़ा ज़्यादा है, राइट। सो 5 पॉइंट से ज़्यादा है डिफरेंसेस, तो मैं 5 मिनट और वेट करूंगा, देखता हूँ क्या होता है। अभी 37 और 23 हो गया, अभी और मैं वेट करूंगा, क्योंकि ये भी थोड़ा सा रेंज बहुत ज़्यादा हो गया। जब तक एंट्री ना मिले वेट करना है आपको। स्ट्रैडल आपको एटीएम बेचना है, आपको आराम से रहना है, राइट। तो ये यहाँ पे देखिए 9:40 हो गया, फिर भी एंट्री नहीं मिला। अब देखिए थोड़ा सा एंट्री का सिनेरियो बन रहा है, फिर भी मैं वेट करना चाहूंगा। ठीक है, अब देखिए 20-20 रुपए का है, आपको वेट करना। 9:50 हो गया है, बट आपको वेट करना है, ठीक है। अब देखिए 20-20 रुपए दोनों आ चुका है, मैं दोनों को बेच दूंगा एट द मनी। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, मैंने 32% बताया है। तो अगर आप देखोगे तो 20 रुपए एक साइड है, तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस क्या होता है, अगर आप उसको 30%, सॉरी, हाँ ये देखिए यहाँ पे 20.35 है, तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस क्या होगा, 30%, लगभग 6 रुपये स्टॉप लॉस होगा, राइट, 6 से 7 रुपए। तो मैं 27 पे दोनों साइड में स्टॉप लॉस लगा दूंगा, जो कि 20% का 6 रुपये होता है, राइट। तो मैं स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रहेगा, यहाँ पे देखिए मैं 27 मान रख देता हूँ, और इधर भी मैं 27 रख देता हूँ, राइट, स्टॉप लॉस में। ठीक है, आपको मैं सिमुलेशन करके दिखा रहा हूँ, आप इसको पूरी तरीके से अपना अकाउंट बना के और टेस्ट कर सकते हैं। आपको जो भी चार्जेस होंगे आपको पे करने पड़ेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, और सिंस एक्चुअली में क्या होगा, जब स्टॉप अभी क्या होगा कि मैं 1 मिनट से आगे बढ़ूंगा, तो हो सकता है मुझे स्लिपेज हो सकता है, क्योंकि 1 मिनट पे वो। लेकिन आप जब एक्चुअली में जब इस काम कर रहे होंगे, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर आपके हिसाब से लगेगा, राइट। तो मैं थोड़ा सा प्राइस को वहाँ पे मैनुअली एडिट करूंगा, क्योंकि मैंने 27 रुपये का स्टॉप लॉस रखा है, मतलब जो कि यहाँ से 7 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो उसके हिसाब से ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, चलिए मैं 1-1 मिनट से बढ़ता हूँ, ताकि आपको मैं ऑटो प्ले मोड में डाल देता हूँ, और ये जब भी स्टॉप लॉस हिट करेगा तब हम इसको देखेंगे। तो मीनवाइल मैं आपको इसको बता देता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है हमारा एम टू एम स्विंग, हो चुका है, हो रहा है, और दोनों स्टॉप लॉस इंटैक्ट है हमारे। मैंने स्टॉप लॉस दोनों को 27-27 रुपए पे लगा दिया है, हमारा ये इंटैक्ट है, और आगे ये बढ़ रहा है ये। ठीक है, तो हमें वेट करना है कि कब ये रुक क्यों गया। ओके, तो हमारा यहाँ पे जो मेरा बैक टेस्ट है वो थोड़ा रुक सा गया था, तो मैंने उसको फिर से स्टार्ट किया है। माइट बी साइड का प्रॉब्लम है, और मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है, और वो देखिए बैक टेस्ट ऊपर स्टार्ट हो चुका है, और ये भी स्टार्ट चल रहा है। ओके, देखते हैं कि कौन सा स्टॉप लॉस पहले हिट होता है, और फिर मुझे प्रॉब्लम होती है नहीं होती है, क्योंकि मैंने इसको किया हुआ है, तो सिमुलेशन मुझे पता है, राइट। मैंने इस दिन ट्रेड किया था, तो मुझे पता है, लेकिन मैं आपको एक्चुअली में दिखा रहा हूँ इन्वायरमेंट पे कि कैसा काम करता है ये। ठीक है, तो हम वेट करेंगे कि जब तक ये आइदर हमारा, अभी देखिए M2M जो है वो कुछ स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें आपको रोज का एक लॉट का अराउंड वही 1,20,000 के आसपास लगेगा, जो कि आप इजली उसको कम भी कर सकते हैं। तो बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट एक लॉट से तो करो, रादर देन उसमें कुछ और लगाना पड़े आपको। उससे बेटर है कि आप एक लॉट फुल्ली करो। ठीक है, और ये काफ़ी डेलीस्ट की स्ट्रैटेजी, आप इसको एल्गो में भी बना सकते हो, बहुत इजी है। अगर आपको कुछ इसमें हेल्प चाहिए होगा तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, बट हाँ, आपको खुद से करना चाहिए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है एल्गो को क्रिएट करना। और जनरली जब ये स्टॉप लॉस हिट होता है यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे आपको एक मैसेज भी आएगा, तो शायद इसमें ना हो, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि इस दिन आइदर साइड शायद बहुत लेट स्टॉप लॉस हिट हुआ था, या मुझे याद नहीं है एक्चुअली में, जैसे, बट हाँ
देखते हैं, हाँ देखिए इधर स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो देखते हैं कि ये 27 पे हुआ है कि नहीं, क्योंकि एक्चुअली में 27 पे ही होना है। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ इसको प्लेस करूंगा, ठीक है। देखता हूँ ये कितने पे हुआ स्टॉप लॉस हिट। तो ये हुआ था 29 इधर दिखा रहा है, क्योंकि मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम, तो मैं इसको 27 कर दूंगा ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, राइट, प्राइस को लेके। तो चलिए फिर से मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, और अब क्या होता है देखते हैं कि हमें एट द एंड प्रॉफिट या लॉस क्या होता है, ठीक है। उसको हम रिकॉर्ड भी करेंगे और फिर मैं आपको आगे ले चलूँगा। तो अभी तो ठीक चल रहा है, नाइस। अब देखिए मात्र प्रीमियम में अगर हमें एक साइड और लॉस होता है तो 400 का और लॉस होगा, 450 का। तो मतलब टोटल हमारा जो लॉस होगा वो अराउंड 1,000 का होगा, अगर हम उस साइड में स्टॉप लॉस सेट कर गए तो मेरा कहना यही है कि अगर हम किसी दिन स्टॉप लॉस लेते हैं तो हमारा वो प्रॉफिट का 1% से, मतलब वो हमारे कैपिटल का 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सिमिलरली अगर हम प्रॉफिट लेते हैं तो वो तो अनलिमिटेड ही होना चाहिए कुछ सिनेरियोज में। तो वो मेरा पहला मकसद है, ठीक है। अभी अभी देखिए आराम से मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ क्योंकि 12 बज चुके हैं। और मैं इसको थोड़ा पॉज करके स्पीड थोड़ा मैं इसका चेंज करता हूँ, राइट, 5 मिनट कर दूंगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होना होगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो 5-5 मिनट से अब आगे बढ़ रहा है और स्टॉप लॉस हिट होगा तो हमें उसी टाइम पे वो ट्रिगर दिखाएगा। मैंने आपको फंक्शनैलिटी दिखाई 1-1 मिनट से कि कैसे ही काम करता है। तो मैं उस प्राइस को एडिट करूंगा जब भी स्टॉप लॉस सेट करेगा, ताकि ये फास्ट आपका जो हमारा वीडियो है वो थोड़ा फास्ट हो सके, ठीक है। नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे सिमुलेशन दिखाने में आपको। ये तो अच्छा चल रहा है, देखते हैं 3 बजे तक ये जीरो कर पाता है कि नहीं। तो ऐसे सिनेरियोज में क्या करता हूँ ना कि मैं 3-10 को जनरली आरएमएस को छोड़ देता हूँ कि भाई अब खुद से कर लेना। बट हाँ आपको मुझे दिखाना है। तो ये यहाँ पे 3:06 हो चुके हैं, मैं 5 मिनट और आगे जाऊंगा, ठीक है। और तीन, मैं इसको आरएमएस को छोड़ता हूँ तो आरएमएस जनरली 3:20 पे ख़त्म कर देगा इसको, ठीक है। 3:20 में इसको ख़त्म कर देगा तो 3:20 में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 900 रुपये का, राइट। तो मैं इसको थोड़ा एक्सेल में लिख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे दिन बना के रखा है। तो 900 रुपये मुझे मिले एक दिन के, ठीक है, मंडे को। 900 रुपये हमारे नेट बन रहे हैं इधर, राइट, मंडे को। तो मैंने इसको लिख लिया इधर, ठीक है। अब ट्यूसडे को हम आते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में। तो ट्यूसडे को हमारा क्या एक्सपायरी है, ट्यूसडे को हमारा होता है फिन निफ्टी का एक्सपायरी, राइट। सो हम फिन निफ्टी की एक्सपायरी में आएंगे, थोड़ा देखते हैं इसमें क्या होता है हमारे पास अगले दिन। 9:25 में आ गए हम, और मैंने इधर फिन निफ्टी सेलेक्ट करना है, राइट। फिन निफ्टी की 20 तारीख एक्सपायरी, अगर आप देखोगे तो डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैडल की, राइट। ये 63 है और ये 50 है, तो हम इस पे काम नहीं करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। देखते हैं कहाँ पे पहुँचता है। अभी देखो ये आ गया है 51 और 62, फिर से हम वेट करेंगे, थोड़ा हमें जल्दी नहीं एंट्री करना है, इतना हड़बड़ाना नहीं है आपको। अब देखिए 64 और 59 है, थोड़ा सा फिन निफ्टी के केस में ठीक है, मतलब 60 के आसपास आप एंट्री करोगे, राइट। थोड़ा लेते पोजीशंस ये करते, तो मैं मानता हूँ ये ठीक है, 5 रुपये चलेंगे मुझे। तो मैंने अभी एंट्री कर लिया, और आपका 60 रुपये के हिसाब से अगर आपका स्टॉप लॉस, सॉरी, हाँ 60 रुपये के हिसाब से मैं मानता हूँ, 60 रुपये के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस जो होगा एक साइड में लगभग 18 से 20 रुपये का होगा, राइट। सो तो मैं इसमें क्या करूँगा कि मैं 76 का दोनों में स्टॉप लॉस डाल दूंगा, ठीक है। स्टॉप लॉस इधर भी सेव सेव कर दूंगा 76 रुपीज़ का लगभग, और इधर भी सेव कर दूंगा 76 रुपीज़ का। और मैं इसको 5 मिनट में ही रन करूंगा, अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो वहां पे प्राइस को एडिट करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि वो किसी बीच का प्राइस लेगा। तो मुझे पता है कि जब मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो वो तो एक्यूरेट प्राइस पे हिट करेगा ना। तो इसलिए मैं इसको एक 5 मिनट पे स्टार्ट करूंगा, और स्टॉप लॉस जब हिट करेगा तो इसको देखते हैं। तो देखिए जैसे ही हुआ तो उसको स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैं इसको स्क्वायर ऑफ करूंगा इस लेग को, और देखता हूँ कितना पे हिट किया, उसको मैं ठीक करूंगा, ठीक है। चलिए 76 पे मैं इसको एडिट कर दूंगा, क्योंकि 30% का उससे ज़्यादा तो हमें लगेगा नहीं एक्चुअली में। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब हम आइदर लेग, अगर ये स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वी विल क्लोज फॉर द डे एंड वी आर डन, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। तो मैं 5-5 मिनट से हूँ तो थोड़ा आपको ईजी होगा देखने में कि हाँ किस तरह से ये फास्टली जाता है। तो अभी देखिए हमें 1300-1500 का प्रॉफिट स्टार्ट हो चुका है। बट हम, सिंस हमारा एक रूल है जिस पे हम रहेंगे, अगर आप रूल्स पे नहीं रहोगे तो आप ट्रेडिंग की फील्ड में प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। आप देखो
आप इधर 76 पे निकले, ये 200 का प्रीमियम पहुंच चुका है। तो आपको स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना, ये आप इधर समझ रहे होगे। और आपने एक साइड उड़ा दिया और एक साइड देखो आपको आराम से पैसे बन रहे हैं, राइट। सो मतलब आप इसको इजीली स्ट्रेटजी को कर सकते हो। मैंने मतलब मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, जब से ये फिन निफ्टी की एक्सपायरी लास्ट ईयर लॉन्च हुई 2022 में। तो मैं उस समय से ये सब स्ट्रैटेजीज के पीछे हूँ कि भाई जब रोज एक दिन एक्सपायरी है तो क्यों बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही ट्रेड करना है, कुछ और भी तो सिलेक्ट हम कर सकते हैं ना। अगर मेरी स्ट्रेंथ ऑप्शन बाइंग नहीं है तो मैं ऑप्शन सेलिंग में अपनी स्ट्रेंथ खोजूंगा। आपको राइट स्पॉट को पिक करना, उसमें अपना स्ट्रेंथ खोजना है, राइट। सो देखिए अब यहाँ पे 2 बज चुके हैं, 2 से ज़्यादा, और आराम से प्रॉफिट बन रहा है। वी आर डन, ऑलमोस्ट वी आर डन। हमारे पास प्रीमियम ज़्यादा बचा नहीं है, बट स्टिल हम इसको होने देंगे, राइट। तो देखिए अब जब प्रीमियम कुछ बचा नहीं है तो आप इसको 3.10 में स्क्वायर ऑफ कर दो, जो कि हमारा टाइम हो चुका है, राइट। और इसको अगर आप छोड़ भी दोगे तो ये कितना ही मतलब आप सोच सकते हो ना, मार्केट यहाँ पे स्पॉट है 20,700, मतलब 20,800 के आसपास, और आपका ये है 20,550, मतलब 250 पॉइंट का फर्क है। इतना तो मार्केट 5 मिनट में नहीं हो जाएगा कुछ प्रॉब्लम एक्सपायरी के दिन। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, आप ज़्यादा समझदार हो। तो अभी हमें कितना का प्रॉफिट हुआ है ट्यूसडे को हमारा जो प्रॉफिट हुआ है 1920 रुपये का हुआ, राइट। तो ये 1920 रुपये में इधर डालता हूँ। और आपको पता है वेंसडे को बैंक निफ्टी है बीएनएफ, और ट्यूसडे को है निफ्टी है। तो मैं इन दोनों को, तो सॉरी, थर्सडे को निफ्टी है। तो मैं इन दोनों को छोड़ देता हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज देखी हैं इसके अराउंड, और इस पे आप आराम से मतलब आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बहुत सारी चीज़ जानते हैं। और ये भी स्ट्रैटेजी अगर इन दोनों दिन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ बाकी इंडेक्सेस के बारे में, राइट। सो फ्राइडे को हमारी जो है अगली इंडेक्स फिर से चूज करते हैं हम वेंसडे थर्सडे स्किप कर रहे हैं और हम फ्राइडे को देख रहे हैं, जो कि आपके लिए है। आप अपना बैक टेस्ट करके और मुझे बता सकते हो कि आप क्या फील करते हो। अगर बाई चांस अगर आपको उस दिन लॉस होता है या फिर क्या होता है, या आपने पूरे मंथ चेक किया निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये प्रॉफिटेबल नहीं है स्ट्रैटेजी, तो आप मुझे बता सकते हो, राइट। ठीक है। तो मैं 9:25 को आ गया, और हमारी फ्राइडे की जो एक्सपायरी है वो सेंसेक्स है, राइट। सेंसेक्स को आप पता होगा, सेंसेक्स एक्सपायरी हमारी फ्राइडे को है। तो फ्राइडे को जब मैं 9:25 पे आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 201 और 190 ठीक है, बट थोड़ा सा इसको और मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। वैसे ये ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखते हैं 5 मिनट और वेट करके कि बेहतर कुछ मिल पाएगा क्या। नहीं, बहुत ज़्यादा भाग गया है। अभी कितना आया? ओके, ओके, हाँ। तो देखिए हमें थोड़ा सा वेट करना है, मतलब मार्केट में आपको इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इंटर करना है तो 5-10 का फ्लक्चुएशन में, बट मैं थोड़ा सेफ इंटर करता हूँ। ठीक है। तो देखिए 162 164 का पहुंच चुका है, तो अब मैं इन दोनों में शॉर्ट करूंगा। ठीक है, 23 तारीख को सेंसेक्स की एक्सपायरी है, 9:50 में हमें एंट्री मिल रही है। अब मैं इसमें इंटर कर रहा हूँ, राइट। अब मैं इसमें फिर से स्टॉप लॉस तो 60, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि जो 160 का, सॉरी 162 का 30% कितना होता है, वो होता है लगभग 48 रुपये, राइट। तो मतलब 50 में मान लेता हूँ मोटा मोटी। तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा 160 प्लस 50, राइट। तो 210 हो गया, राइट। 210 का 215 मैं मानता हूँ, और इधर भी 215 में मानता हूँ, ठीक है, राइट। 50, ठीक है, 215 का स्टॉप लॉस होगा हमारा, राइट। तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि 211 212 आ रहा है तो मैं उसके अराउंड कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब मैं फिर से 5 मिनट से स्टार्ट करता हूँ, जब भी स्टॉप लॉस हिट होगा वो हमें बता देगा, तो मैं उसको वहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दूंगा उतने पे। ठीक है। अब इसको चलने देते हैं, फ्राइडे का दिन है, कैसा चलता है, स्टॉप लॉस हिट होता है या हम बच जाते हैं, या दोनों साइड स्टॉप लॉस हिट होता है। तो आप इसको बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी ट्राई करना, और वैसे भी आपके पास निफ्टी और बैंक निफ्टी की एन नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज होंगी। तो मुझे मतलब आप जैसा ठीक समझो। ठीक है। अगर आप फीडबैक दोगे कि नहीं मुझे बैंक निफ्टी निफ्टी में भी करके दिखाओ, तो मैं दिखाऊंगा, बट आई थिंक आप मैनेज कर पाओगे। ठीक है। तो मैं थोड़ा इसीलिए टाइम बचाने के लिए मैं बाकी इंडेक्सेस में कर रहा हूँ, और मैं उसमें स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि आप पता है यार, राइट, कि आप टाइम बहुत मैटर करता है।
तो देखिए हमारा एक बज चुका है और हम दोनों साइड सेफ हैं अभी तक। बहुत लोगों को खुजली होगी इस टाइम पे कि नहीं यार बहुत अच्छा है निकल जाओ, बट आई विल रिकमेंड कि आपको निकलना नहीं चाहिए। आप जब तक पूरे दिन आप प्रॉफिट का इंतज़ार नहीं करोगे अच्छे से, तब तक आपको नहीं मिलेगा इस इंडस्ट्री में कुछ भी। ठीक है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। देखिए अभी 3 बज चुके हैं, 3-5 हो चुके हैं, 2,000 रुपये का प्रॉफिट है मेरे पास। 3-10 में स्क्वायर ऑफ करना है, राइट? तो मैं 3-10 में अपना स्क्वायर ऑफ करूंगा पोजीशन, राइट? तो मैं इसको स्क्वायर ऑफ 3-10 हो चुके हैं। अगर आप मान लीजिए कि मैं 2000, अगर आप आरएमएस पे भी छोड़ते हो 3 बज के 20 मिनट पे, तो आपको नियरली 1700। ठीक है, तो आप, मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी प्रीमियम्स बचे रहें तो आप रिस्क ना लो, क्योंकि हो सकता है वो वियर्ड बिहेवियर दिखा सकते हैं लास्ट में। तो एक साइड का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ था, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो 1966 रुपये का प्रॉफिट हमें यहाँ पे हो रहा है, और मैं इसको लिखता हूँ 1966, राइट? तो देखिए हमने 3 ही दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया, जो कि 4700 का लगभग है, 4786। ठीक है, अगर बाई चांस आप अगर ऐसी स्ट्रैटेजीज को लेते हैं जो कि आपको 3 दिन में ही काफ़ी अच्छा दे दे रहा है, और आप बैंक निफ्टी निफ्टी को करके देखिएगा बाकी दिनों के लिए या इस दिन के लिए भी कि कैसा ये मंथली परफॉर्म करता है। मैं तो करता हूँ सब में, तो मुझे तो पता है, मैं जनरली यही सारी स्टैंडर्ड जो स्ट्रैटेजीज हैं, स्ट्रैंगल स्ट्रैडल, ये सब चीज़ें ही फॉलो करता हूँ। मुझे लगता है कि बेसिक चीज़ें ही काम करती हैं। पता नहीं किसी को लगता हो कि नहीं, लेकिन बेसिकली ऐसी चीज़ें ही काम करती हैं जो बहुत बेसिक होती हैं। सबको लगता है नहीं यार बेसिक चीज़ें काम नहीं करती हैं, लेकिन बेसिक ही बेस्ट है। तो आप भी इन्हीं तरह की स्ट्रैटेजीज देखिए, समझिए, सुनिए, और इनको और ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। ये मैंने अपनी जो स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी थी उनमें से एक बताया आपको, जो कि मैं हमेशा करता हूँ। और एक्सपायरी को तो मेरी यही सब फेवरेट है, मैं रोज़ इसको, अब मैंने यही अपना मेन स्ट्रैटेजी बना लिया है कि मैं एक्सपायरी ही रोज़ समझता हूँ कि आज मेरी एक्सपायरी है। आप अपने टेबल के आगे एक लिस्ट बना के रख लो, और उसके हिसाब से, अगर खैर आपको थोड़े समय में याद हो जाएगा, बट आप स्ट्रैटेजीज को उसी तरह से चुनो और समझो कि कौन सा क्या स्ट्रैटेजी है, और उसके हिसाब से मैंने जो बताया है आप इस वीडियोस को मल्टीपल टाइम्स देखना और समझ के, और इसमें अपना काम स्टार्ट करो। ठीक है गाइस, तो अभी तक के लिए इतना ही। आप मिलते हैं फिर कभी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिर ऐसी कुछ और मैं स्ट्रैटेजीज आपके लिए लेके आऊँगा। और अपना फीडबैक और लाइक और शेयर बटन जरूर दबाइएगा इधर, क्योंकि मुझे वो काफ़ी मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।